दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? धन, सत्ता, हथियार? चाणक्य कहते हैं नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वासना और सबसे बड़ा विनाश भी इसी से शुरू होता है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा, महान योद्धा, तेज बुद्धि वाले लोग एक गलत आकर्षण की वजह से सब कुछ हार गए। आज का यह एपिसोड आपको अपहज करेगा, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप भीड़ से अलग खड़े हो जाएंगे। भीड़ से आप अलग दिखेंगे, आपकी एक अलग पहचान शुरू हो जाएगी। चाणक्य अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते थे। चाणक्य अपने शिष्यों को एक महान कहानी सुनाते थे। कहते थे, एक था राजा, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान, महान विजेता। लेकिन एक दिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिक गई। धीरे धीरे निर्णय भावनाओं से होने लगे, सलाह अनसुनी होने लगी और राज्य का भविष्य इच्छाओं के हाथ में चला गया। चाणक्य ने कहा, राजा को किसी ने नहीं हराया, वह खुद हार गया। क्योंकि जिस दिन बुद्धि पर वासना हावी हो जाती है, उसी दिन पतन शुरू हो जाता है। उसी दिन उस आदमी का अंत शुरू हो जाता है, उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। चाणक्य बहुत स्पष्ट कहे हैं, जहां वासना है वहां विवेक नहीं रहता। दोनों एक साथ नहीं रहते। विवेक और अवासना, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। वासना सिर्फ स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, वासना के रूप बदल जाते हैं। सत्ता की वासना, धन की वासना, प्रसिद्धि की वासना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए राजा हो या साधारण व्यक्ति, आत्म संयम अनिवार्य है। आज वासना भी खतरनाक हो गई है। मोबाइल स्क्रीन की वासना, सोशल मीडिया की वासना, त्वरित सुख की वासना, हर चीज कहती है अभी चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो आज के सुख के पीछे भागता है, वह कल की शक्ति को खो देता है। आज कितने लोग फोकस खो रहे हैं, रिश्ते खराब कर रहे हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने आत्म संयम को कमजोर समझ लिया। सच्चाई यह है, आत्म संयम कमजोरी नहीं, सबसे ऊंची शक्ति है। वासना आपको खुश नहीं करती, सुख नहीं देती, वह आपको कमजोर बनाती है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। यह एक कड़वा सत्य है। आकर्षण क्षणिक होता है, चरित्र अस्थायी होता है। आज आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं। आज आप अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, खुद से पूछिए, क्या मेरी इच्छाएं मेरे जीवन को चला रही है या मैं अपनी इच्छाओं को? इस सवाल जरूर पूछिएगा। अगर यह एपिसोड आपके भीतर कुछ जगा गया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्म संयम चुनता हूं या चुनती हूं। क्योंकि मैं अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, राजा कैसा होना चाहिए, चाणक्य की लीडरशिप नीति। चाणक्य की लीडरशिप नीति दोस्तों, इसे जरूर सुनिएगा।
यह एपिसोड हर लीडर, बॉस, पेरेंट्स और जिम्मेदार इंसान के लिए है। जब तैयार हो जाइए अगला एपिसोड सुनने के लिए। फिर मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए चाणक्य।